हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मार्केट भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंडी मूवमेंट देखने को मिल रहा है और जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, इनका क्या प्राइजेक्शन है। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज्यादा वेट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ से ये हाई बनाने के बाद प्राइस जो है यहाँ पर प्राइजेशन के साथ मूव करा था डाउन साइड, लेकिन इसका ये जो पिछला लो है ब्रेक नहीं कर पाया। एक मूवमेंट दिया अप साइड और उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके मूव किया, लेकिन यहाँ पर इसने फिर से बना लिया सपोर्ट। और अभी अगर हम देखें तो इसने अपने पिछले सपोर्ट को जो है ब्रेक नहीं किया और यहाँ से सपोर्ट बनाकर इसने डायरेक्टली मूव किया है और काफी अच्छा ट्रेंडी मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 EMA अबव भी यहाँ पर सस्टेन कर चुका है और काफी अच्छा मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने मार्क किया है फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फिब एरिया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 0.5 का जो लेवल है वो तो फिलहाल यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, कैंडल भी क्लोज कर चुकी है आज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0.6 का जो एरिया है ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो 51,883 अगर हम राउंड नंबर लेकर चले तो 52,000। अब हमें देखना है यहाँ पर कि 52,000 के आसपास जाकर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो ये फिब रिट्रेसमेंट टूल मार्क किया है यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का ये ऑल टाइम हाई है। और यहाँ पर इसने फिलहाल लेटेस्ट में जो लो बनाया है यहाँ पर इसको मैंने मार्क किया ये हाई और इस लो को, तो इसको मार्क करने के बाद ये एरिया निकल कर आया है और प्राइस जो है लगातार मूव कर रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पर कि एक जो है यहाँ पर एक रिजेक्शन की जरूरत है, तो 52,000 या फिर 51,800 के आसपास से मार्केट जो है रिजेक्शन लेने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है लगातार यहाँ पर प्राइस मूव किया है तो एक करेक्शन की जरूरत है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर करेक्शन करे। और 0.6 का भी लेवल है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो कल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए एक बार इसको हम रिमूव कर देते हैं सारी चीजें, तो थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल ये एरिया है और देखो मार्केट जो इस तरह से मूवमेंट देता है ना, ये जो मूवमेंट रहता है ये मूवमेंट थोड़ा सा रिस्की रहता है। जो डायरेक्टली प्राइस मूव करता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करना होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर ये हमें हाई देखने को मिल सकते हैं। और लगातार मूव किया है इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। इंट्राडे पर्पज से आपको थोड़ा संभल कर ट्रेड करना है, क्योंकि अभी जो है मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है बैंक निफ्टी की। तो फिलहाल यहाँ पर हम लेकर चलते हैं एक सेकंड, तो आज की कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। और फिलहाल हमारा जो व्यू रहने वाला है वो रहने वाला है बुलिश का, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब एक बार हम लेकर चलते हैं अवली टाइम फ्रेम पर चार्ट को, एक सेकंड। तो हमारे पास ये वाला एरिया है, एक हम इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये, और इसको कर देते हैं फिलहाल रिमूव, कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि। और अप साइड हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 52,000 का राउंड नंबर भी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो अवली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारा जो व्यू है, जो प्राइजेक्शन है वो क्या है यहाँ पर अप साइड के लिए है। प्राइस अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका बिहेवियर देखोगे तो इसका जो मूवमेंट है वो क्या चल रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई भी सिनेरियो डाउन साइड के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब तक हमें प्राइस नहीं बोलेगा डाउन साइड के लिए तब तक हम डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लेकर चलेंगे चार्ट को 15 मिनट पर, और यहाँ पर अब हम कल के लिए लेवल्स जो है वो हम मार्क कर लेते हैं। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, एक तो सबसे पहले यहाँ पर ये आज का हाई यानी कि 800 राउंड नंबर, ये कुछ लेवल्स होंगे 800 और उसके बाद 880 और 52,000 राउंड नंबर। डाउन साइड के लिए कब हम प्लान कर सकते हैं, तो बीच में हमारे पास हर्डल है यहाँ पर 520 अराउंड। और यहाँ पर अभी हम देखें तो लगातार प्राइस यहाँ पर मूव किया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट टूल। आज का लो हम मार्क करेंगे यहाँ पर और इस कैंडल का हाई, क्योंकि ये आज का हाई है तो यहाँ पर हमने लेवल मार्क कर लिया। हमारे पास जो लेवल निकल कर आया है वो है 300 के आसपास का और 200, यानी 300 और 200 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पर 500 बिलो मूव करता है तो 300 और 200 ये दो टारगेट जो है वो डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर ये 500 बिलो सस्टेन करता है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया और यहाँ पर है 50 EMA। तो अगर प्राइस यहाँ पर हाई ब्रेकआउट नहीं करता ओपनिंग के बाद, अगर 500 बिलो सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 300 और उसके बाद 200 राउंड नंबर यानी कि 50 EMA ये टच करने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी। तो हमारे पास यहाँ पर दो लेवल होंगे 300 और यहाँ पर ये 200 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट जो है वो हमें देखने को
मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 500 एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ध्यान रखिएगा। और 500 अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है 300 राउंड नंबर, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 200 के आसपास का हर्डल, ठीक है, 180 टू 200। और आप यहाँ पर 50 EMA लेकर चल सकते हैं अगर प्राइस 500 बिलो सस्टेन करता है। और अगर ओपनिंग के बाद अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है और 800 ब्रेक करता है तो हमारे पास जो टारगेट मिल सकता है वो है 880 और उसके बाद 52,000 राउंड नंबर। अगर 52,000 ब्रेक करता है, मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर हमें और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 52,200 के आसपास तक। तो फिलहाल ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है 880, नेक्स्ट यहाँ पर 52,000 राउंड नंबर। अगर 52,000 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 52,200 के आसपास। तो यहाँ पर आपको नजर बनाकर रखनी है, ये बहुत अच्छी इसने रेंज क्रिएट करी है, ठीक है। प्राइस मूव क्या है, यहाँ पर रेंज बनी, अगर ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड ये टारगेट हो सकता है देखने को मिल जाए, और अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो 500 बिलो अगर प्राइस सस्टेन करता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो फिर ये टारगेट और ये 50 EMA टच करने के लिए प्राइस जो है मूव कर सकता है डाउन साइड। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का आंसर लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में हमने यहाँ पर ये इसका हाई जो इसने जो है ऑल टाइम हाई बनाया था, ये हाई और यहाँ पर ये लो हमने मार्क किया है, और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0.6 और 0.5 का जो एरिया है वो निकल कर आ चुका है फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर देखें तो 22,000 का इसने सपोर्ट लिया और प्राइजेशन यहाँ पर इसने चेंज किया और लगातार प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है अपसाइड के लिए। अब यहाँ पर जो मूवमेंट चल रही है फिलहाल अपसाइड के लिए है, लेकिन ये लगातार जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अपने पिछले हाई के आसपास जो है ये पहुंचने वाला है, और 23,800 राउंड नंबर है। एक बार यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं ये वाला लेटेस्ट में हाई। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है, अगर ये कंटिन्यू करता है 800 अबव, तो इसके लिए जो नेक्स्ट हर्डल बन सकता है वो क्या बन सकता है 24,120 के आसपास का। तो देखिए यहाँ पर इसने जो है पहले भी रिजेक्शन फेस किया हुआ था, तो ये हमारे लिए क्या काम कर सकता है रेजिस्टेंस का। तो अभी कल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 800 एक हमारे पास हर्डल बन सकता है, और अगर 800 को भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर 24,000 और उसका 24,120। अगर इन सबको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 24,629 का लेवल देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट एरिया है अगर सस्टेन करता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली मूव करा है इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, एक थोड़ा सा यहाँ पर ये करेक्शन करे और उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ पर ये प्राइजेशन के साथ में कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम अप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करें, ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए अभी यहाँ पर सिनेरियो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है इंट्राडे पर्पज से, जब तक यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल नहीं बनती है। कोई बेरिश कैंडल बनती है और प्राइस अगर उसके बिलो अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है डाउन साइड के लिए, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 800 का राउंड नंबर और दूसरा यहाँ पर 24,000 और 24,100 के आसपास का एरिया। तो यहाँ पर अभी फिलहाल प्राइजेशन जो चल रहा है वो चल रहा है अप साइड के लिए। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर हम अवली टाइम फ्रेम पर एक बार चार्ट देख लेते हैं, और एक सेकंड इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, और यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं 24,000 हमारे पास राउंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है एक 800 का राउंड नंबर, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी अगर हम अवली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसका जो चार्ट है अगर आप देखोगे प्राइजेशन यहाँ पर जो है कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। जब तक प्राइस अप जा रहा है तो हम अप साइड का ही प्लान करेंगे, जब तक कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होता तब तक हम डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलना है, मार्केट का जो मूवमेंट चल रहा है वो ट्रेंडी मूवमेंट है अप साइड के लिए, ठीक है। तो हमने वाले टाइम फ्रेम पर देख लिया कि जो सिनेरियो है फिलहाल वो है यहाँ पर अप साइड के लिए। तो इसको लेकर चलेंगे अब हम 15 मिनट पर, और यहाँ पर हम कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो चार्ट है देखिए काफी टाइम से इसने 50 EMA 15 मिनट पर भी 50 EMA टच नहीं किया है, बहुत दूर चल रहा है प्राइस 50 EMA से। अगर यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट हुआ तो 15 मिनट पर 50 EMA जो है ना वो टच करने के लिए प्राइस आ सकता है निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर अप साइड के लिए ही चल रहा है। तो हमारे पास जो हर्डल है ध्यान रखिएगा कल के लिए 800 राउंड नंबर,
और फिलहाल यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल है वो आज का हाई यानी कि 700, अगर 700 ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर प्राइजेशन के साथ यहाँ पर 800 के आसपास तक प्राइस जो है आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 900 और यहाँ पर 24,000 का राउंड नंबर, ये टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ब्रेक करता है डाउन साइड, यानी कि अगर कुछ सिनेरियो दिखता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो उसके लिए हम मार्क करेंगे सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट, आज का लो और यहाँ पर ये आज का हाई, तो परफेक्ट लेवल निकल कर आ जाएगा हमारे पास 570, यहाँ पर 538। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, आज का लो भी हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 430 गैप अप ओपन हुआ था और सीधा मूवमेंट अपसाइड, और बीच में जो हर्डल बन सकता है फिलहाल यहाँ पर हमने मार्क कर ही लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी अगर इसका आप देखोगे तो प्राइजेशन क्या है, यहाँ पर अप है। अगर ये प्राइजेशन चेंज करता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 570 यानी कि 600 के आसपास का हर्डल, और यहाँ पर ये 530, ये कुछ लेवल्स होंगे यहाँ पर, यानी कि 50 EMA है। तो अगर प्राइजेशन के साथ ये मूव करता है तो 50 EMA टच करने के लिए आ सकता है, और यहाँ से फिर से अगर बायर्स स्ट्रांग हुए तो प्राइस को फिर से ये अपसाइड के लिए जो है लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस 50 EMA बिलो और 500 बिलो, ठीक है, 500 530 इन एरियाज के बिलो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो आज का लो है ये टेस्ट हो सकता है, और इसका ये जो गैप है ये गैप फिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपको नजर बनाकर रखनी है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास लेवल्स होंगे, यानी कि अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है 50 EMA का अगर सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिलती है 50 EMA के आसपास से, तो यहाँ पर फिर से प्राइस जो है मूव कर सकता है अपसाइड। लेकिन अगर सिनेरियो यहाँ पर चेंज होता है तो फिर डाउन साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो हर्डल है वो है 800 के आसपास का हर्डल। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 24,000 राउंड नंबर। और अगर प्राइस मूव करता है डाउन साइड, डाउन साइड के लिए हमारे पास यहाँ पर 430, और यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो 530, यानी कि 500 और ये 600 ये सारे आपके लिए क्या है, यहाँ पर हर्डल्स होंगे। जब तक प्राइस, देखो मेरा जो सेटअप है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि अगर प्राइस 15 मिनट पर 50 EMA अबव है तो मेरा जो व्यू रहता है वो क्या रहता है, अप साइड के लिए। जब तक प्राइस 50 EMA बिलो सस्टेन नहीं करता है तब तक थोड़ा सा रिस्की होता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है यहाँ पर डाउन साइड। अगर 50 EMA और ये इन एरियाज के बिलो अगर प्राइस कुछ ऐसा सिनेरियो दिखा दे तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्रॉपर जो है प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक प्राइस 50 EMA अबव है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की होता है ट्रेड डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी के लिए। ध्यान रखिए फ्रेंड, इस वीक मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी, तो आपको सोच समझकर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, काफी अच्छा ट्रेंडी मूवमेंट मिल चुका है, तो रिजेक्शन कहीं से भी ले सकता है, तो सोच समझकर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। क्योंकि 15 मिनट पर अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है 50 EMA से बहुत दूर चल रहा है। अगर सेलिंग प्रेशर मिला तो फिर प्राइस 50 EMA को टच कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो ध्यान रखकर चलना है। तो देखते हैं कल मार्केट कहां पर ओपन होता है, गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। अप साइड हमारे पास ये हर्डल्स है, और फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिए, फर्स्ट कैंडल जो है बाइंग की बन रही है या फिर सेलिंग की बन रही है, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या ट्रेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।